प्रॉब्लम क्या है? परपंच है। एक बोर्डरूम में बैठे हैं, एक प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं, 5 लोग बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। वो क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये घंटी मेरे पास है, किसके गले में घंटी डालना है। ऐसा क्या होता है कि बिहेवियर चेंज हो जाता है हर एक डेजिग्नेशन के बाद, या जो हायर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो जब नीचे होते हैं तो ये कहते हैं कि यार ये मैनेजर ऐसा नहीं होगा, जब मैं मैनेजर बनूंगा ना मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट द मोमेंट दे रीच देयर वो सेम हरकतें करते हैं, इनफैक्ट उनसे भी वर्स्ट हो जाते हैं। तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता है? रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। डेजिग्नेशन के साथ आपके अंदर एक ईगो आ जाती है, एक मैं आ जाती है कि मैं सही और तुम गलत। तो ये जो ईगो है, आपको लगता है कि ये हेल्प करती है ग्रो करने में? बहुत हेल्प करती है। ये हमारा परसेप्शन है कि सीईओज जो होते हैं वो सभी खड़ूस होते हैं, या क्या आपने भी ये सुना है कि जो टॉप पे लोग होते हैं सीईओ लेवल पे, वो अकेले होते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते और वो बात भी नहीं कर सकते किसी से बिकॉज वो डरते हैं अपनी इमेज को लेके? अगर हाँ, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि आज के जो सीईओ हैं हमारे गेस्ट, वो कहते हैं कि हर इंसान मेरा दोस्त है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो या मिड लेवल पे या हाई लेवल पे। सो ये जो पर्सपेक्टिव है बहुत अलग है, एंड ये अपने आप को हैप्पी सीईओ कहते हैं और इनकी जो थ्योरी है दैट इज वेरी फैसिनेटिंग। तो आइए स्वागत करते हैं अमित पांडे का, जो कि सीईओ हैं पिनकैप के। और ये सिर्फ हैप्पी सीईओ नहीं है, ये टेडेक्स स्पीकर भी हैं। 1 या 2 बार नहीं, पूरे 9 बार ये जा चुके हैं वहां पर। वेलकम अमित। थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच। It's so good to talk to you today because I love the line happy CEO which we normally don't see. Yeah. Because CEO लगते ही आप इमेजिन करते हैं एक सीरियस इंसान जो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, जो हमेशा बस आपको कंफ्यूज ही दिखेगा या डिमांडिंग दिखेगा कि मुझे काम चाहिए, हुक और क्रुक। तो आप ये हैप्पी सीईओ कैसे बने? आई मीन आई रियली वांट टू नो द जर्नी। So I think the title has been given by the corporate friends. बहुत Okay. सारे दोस्तों ने जो मुझे बहुत पर्सनली जानते हैं, उन्होंने ये टाइटल मुझे दिया है। इन वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस में आई आस्क्ड देम कि भाई ये हैप्पी सीईओ का मतलब क्या होता है, क्यों दे रहे हो आप मुझे? तो उन्होंने बोला कि जो हैप्पी है वो सीईओ नहीं है और जो सीईओ है वो हैप्पी नहीं है। आई एग्री। So that is why they see like a deadly combination कि आप खुश भी है और सीईओ भी है। So this is basically a model which is called when you grow with happiness. So when you see corporate में different तरह के लोग पाए जाते हैं। So कुछ लोगों का growth mindset नहीं होता है और कुछ लोग बहुत ही happy, खुशनुमा, So normally I define these different kind of people with 4 different quadrant. Okay. और बड़ा interesting है We would love to know that. So it's like x-axis and y-axis. It's called human charger growth versus happiness matrix. So when you see A category people who are growing but they're not happy. Okay. And we find like so many people in corporate world, right? We are Race चल रही है. Especially filled with lot of people. go to the metro cities, like you'll see like people who are just running behind the growth. And at the same time they're not happy and they're not peaceful, right? They're just running. So these are the people called A category people, growing but not happy. Okay. B category people who are normally somehow happy, somehow satisfied, peaceful, but they do not have growth mindset. They don't want to grow. That also we see a lot of time, right? Yes. So these are the people. B category people are kind of the people who are not innovative, not creative. They do not work as a pull model. They work as a push model. Push model का मतलब है कि इनको आप इनपुट दोगे तो ये प्रोसेस करेंगे, फिर आउटपुट देंगे। अपने आप से ये इनपुट नहीं लेंगे। They need push. चुपचाप आराम से बैठे हैं। तो ऐसे लोग जो है वो 2 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। पहला उनका प्रिंसिपल होता है रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतना काम। क्या बात है, आई लव दिस कोट। वो बिल्कुल मतलब मस्त है हमेशा, मतलब उनको लगता है भैया इतना पैसे में तो इतना ही मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो वाली हालत है। दूसरा उनका वो है फंडा कि
दे वर्क ऑन 2 पंच 1 लंच. सुबह जाते हैं ऑफिस में पंच करते हैं, दोपहर को बढ़िया वाला लंच करते हैं, शाम को फिर पंच करते हैं. और नॉर्मली ये लोग शाम को जब ऑफिस से घर जाते हैं तो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं, जैसे उनको घर जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. उनका जो इंपॉर्टेंट काम है घर जाकर के वो क्या है कि घर जाते हैं, चेंज वेंज करते हैं, सोफे पे बैठते हैं, टीवी खोलते हैं, फिर घर घर की कहानी, छज्जे छज्जे का प्यार, भाभी जी घर पे हैं, ऐसे सीरियल देखते हैं, एकता कपूर सीरियल्स. So these are very, cool, lazy kind of people. These are like B category people. Right. Then comes the C category people. Amazing people. Neither happy nor growing. Okay. A category बेचारा ग्रो कर रहा है, हैप्पी नहीं है. बट ये तो ग्रो भी नहीं कर रहा है. B वाला थोड़ा हैप्पी है, ग्रो नहीं कर रहा. C वाला तो अमेजिंग, वो ना हैप्पी है ना ग्रो कर रहा है. And you will find n number of people in the corporate. The most beautiful characteristic of such kind of people are that they find problem in every solution. आप इनको कुछ भी बोलो उस पर प्रॉब्लम बता देंगे. ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम मतलब फैसिनेटिंग पीपल है. इनको सॉल्यूशन सुन के घबराहट होती है, एंजाइटी होती है. उनको बता दो ये काम ऐसे होगा तो पागल हो जाते हैं. इनको समस्याओं के बीच में रहना, हर चीज में उनको समस्या प्रॉब्लम दिखना, उस पर वो ट्रैप रहते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. एंड बहुत परपंची होते हैं, दे आर लाइक टू मच इनटू गॉसिपिंग. उनको कुछ भी सॉल्यूशन बताओगे तो आपको ये प्रॉब्लम बताएंगे. दे हैव प्रॉब्लम विद एवरीथिंग. दे हैव द प्रॉब्लम विद द बॉसेस, दे हैव द प्रॉब्लम विद द कंपनी, दे हैव द प्रॉब्लम एवरीवेयर. दे हैव अ प्रॉब्लम. Right. So the model, when you see A, B, C, A category growing but not happy, B category happy but not growing, C category neither happy nor growing. People have to actually shift to the fourth quadrant, and that is called S category. Okay. S category is super category. In my language, when I see people who are in S category, तो मैं बोलता हूँ ये चीता है या शेरनी है. फ्रॉम कोई लड़का अच्छा दिखा मुझे तो चीता है, कोई लड़की अच्छी दिखी जो बहुत पावरफुल है, एस कैटेगरी में, मैं कहा भाई शेरनी है. ये बहुत फास्ट ग्रो करेंगे. दे ग्रो वेरी फास्ट बिकॉज दे हैव ए वेरी पावरफुल थिंग इन देयर माइंड. नाउ द कैटेगरी ऑफ एस कैटेगरी पीपल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस कैटेगरी? जो नहीं है तो वो कैसे बन सकते हैं? हाँ, तो आपको सबसे पहले ये देखना कि आप ऑनेस्टली सोचिए कि मैं ए में हूँ, बी में हूँ, कहाँ सी हूँ में मैं? हूँ. हाँ, ठीक है. उससे फिर आपको, अगर आप सी में हैं तो डायरेक्ट ए में, एस में नहीं जा सकते. आपको एक एक कैटेगरी दोनों चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी. या तो आप पहले ग्रोथ वाले माइंडसेट को बिल्ड करिए अपने अंदर, और फिर आप सी से ए में आइए, फिर ए से एस में आइए. ठीक है. या फिर पहले आप खुश होइए, फिर आप एस में पर पंच करना बंद करिए, काम करिए, काम पे ध्यान और फिर देना आप शुरू एस में कीजिए. आइए. Now this is a journey, right? This is how it is. But this will happen only when people have that extra energy. People have that zeal. I really want to go to S. नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ता ना. हमारे यहाँ मेरे ख्याल से पीपल आर वेरी लेजी. उनको वो शेर बड़ा अच्छा लगता है कि किस किस पे हंसे, किस किस पे रोएं, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोएं. क्या बात है. राइट. तो उनको लगता है क्यों 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 ही करना है यार ये सब, क्यों इतना ज्यादा मेहनत करनी है, आराम करिए, मस्त रहिए. तो ये वाली कैटेगरी जो है एस कैटेगरी में, द फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर एस कैटेगरी इज आपके अंदर कूट कूट के ह्यूमन वैल्यू सिस्टम भरे होने चाहिए. ओके. ह्यूमन वैल्यू सिस्टम से कहते हैं रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, लव, केयर, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, गिविंग नेचर, राइट, हेल्पिंग पीपल. किसी से मिलो तो बड़ी आत्मीयता के साथ मिलो, क्वेश्चन मार्क बना करके, जजमेंट क्राइटेरिया लगा करके उस तरीके से मत मिलो. कनेक्टिंग विद द पीपल, इट्स कॉल्ड बेसिकली हार्ट टू हार्ट कनेक्ट. मिलो, किसी से भी मिलो, बिल्कुल मतलब सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए. वो तभी होगा जब आप आत्मीयता से मिलेंगे, जब आपकी आत्मा दूसरे वाले इंसान की आत्मा से मिल रही है. अगर बीच में आप ट्रांजेक्शनल डिस्कशन कर रहे हैं तो वो कनेक्शन बिल्ड ही नहीं होगा, वो बहुत ट्रांजेक्शनल होगा. वो प्यार नहीं, वो सौदा है. वो वाला सौदा वाला रिलेशनशिप बनेगा. बट कॉर्पोरेट में आई थिंक you hardly find such connection which are genuine connection, because वहाँ पे सब मिलने से पहले सेट होता है माइंड कि अच्छा आज हम यहाँ जा रहे हैं तो इनसे बिजनेस लेना है, या इनसे हमें ये काम है. We all are materialistic. So I think trend is going towards that direction. Okay. किसी ने मुझसे पूछा था कि सर पुराना कॉर्पोरेट और नए कॉर्पोरेट में डिफरेंस क्या हो रहा है पीपल के हिसाब से. मुझे लगता है कि पहले 90% लोग बड़े अच्छे थे. ओके. और 10% लोग थोड़े ऐसे थे टॉक्सिक टाइप के, मैनिपुलेटिंग, जिनके अंदर वो नार्सिसिज्म वाली
कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती थी, तो ये लोग बड़े एक्सपोज हो जाते थे। तो ये 10% किसी तरीके से 90% की तरफ आकर के इन्फ्लुएंस हो जाते थे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर लाइक वेरी नाइस पीपल, वेरी Nice. फ्रेंडली, यू नो, हेल्पिंग ईच अदर, वर्किंग एज ए टीम एंड ऑल दिस, यू नो। हम्म, अब बस ये हुआ, ये परसेंटेज चेंज हो गई, रिवर्स हो गई। अब वो 90% लोग 10% बचे, अब वो 10% स्ट्रगल कर रहा है। वो इसलिए स्ट्रगल कर रहा है कि उसको ये लगता है कि यार बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प करो तो लोग टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग करते रहो तो कहते भाई गेटर का कोई लिमिट ही नहीं है। कहते हैं ना कि मतलब आप इतने बड़े गिवर बनो, क्योंकि जो लेने वाला है उसकी कोई लिमिट नहीं है, देने वाला एक दिन हारेगा ही, क्योंकि देने वाले की लिमिट आ जाएगी, लेने वाले की कभी लिमिट नहीं आती। आई नो, आई थिंक आजकल सिर्फ गिवर्स कम हैं, टेकर्स ज़्यादा हैं। जहाँ आप जाएं तो पहले से ही टेकर्स वेट कर रहे हैं कि आप हमें कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो आपकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही फैसिनेटिंग जर्नी है कि कहाँ से आप कहाँ पहुँचे। तो अगर मैं बात करूँ एक सीईओ माइंडसेट की, जैसे आपने बताया, तो एक होता है सिंसियरिटी, और एक होता है लॉयल्टी, और एक होता है सीरियसनेस। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, तो आपने जो ये डेफिनेशन बताई इनकी बहुत अलग थी। सो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं वो डेफिनेशन कि क्या डिफरेंस है सीरियसली काम करने में और सिंसियरली काम करने में। सो मैंने जर्नी में क्या देखा कि जब ज़्यादातर लोगों को आप देखते हैं तो ज़्यादातर लोग बहुत सीरियस होकर काम करते हैं, और वो क्यों काम करते हैं उसके पीछे का एक रीज़न है, उसका एक कारण है, उसके पीछे एक हिस्ट्री है। ओके। जब बच्चा स्कूल में जाता है, एक लड़का स्कूल जाता है, तो अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहा होता, हंस रहा होता है, खेल रहा होता है, तो उसकी टीचर बोलती है कि बेटा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई कर लो। फिर वही बच्चा घर आता है तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा सीरियसली पढ़ाई कर लो, लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ। फिर वो कॉलेज जाता है तो प्रोफेसर बोलते हैं कि बेटा सीरियस हो जाओ। उसके बाद वो बच्चा कॉर्पोरेट में आता है, और जब कॉर्पोरेट में आता है तो वो जब हंस हंस के काम कर रहा होता है, तो एक दिन केबिन में बैठा उसका बॉस उसको बुलाता है, बोलता बहुत हंस रहे हो तुम, बहुत कैजुअल हो, सीरियस हो जाओ। फिर उस लड़के की हो जाती है शादी। अब दुनिया की कोई भी ताकत उसको सीरियस होने से नहीं बचा सकती। अब वो सीरियस हो गया। अब वो सीरियसली गंभीर हो गया, बिल्कुल लाइफ को लेकर के, हर छोटी छोटी चीज को वो बहुत गंभीरता से लेने लगा। एक जो बचपने का और यूथफुलनेस के टाइम का जो जॉलीनेस था लोगों का, सब खत्म हो गया। फ्री फ्लो था, मतलब चलेबिलिटी बोलते हैं जिसे, कि भाई चलो 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 कहाँ ये चल मत रहा हो, ये पूछो। पूछो कहाँ चल रहा हो। कितनी देर बाद पूछ रहा, वो डिपेंड करता है कि आपकी दोस्ती की कितनी category गहरी है। कितनी गहरी है। कोई 10 मिनट 15 मिनट कुछ तो पूछता ही नहीं है, अच्छा यहाँ आना था, ओके, कोई बात नहीं। चलो। तो वो जो पावर थी लोगों के अंदर, एक्सेप्टिंग अनएक्सपेक्टेड, दिस इज कॉल्ड बेसिकली द पावर ऑफ चांस। थिंग्स कमिंग इन लाइफ बाय चांस आर मच पावरफुल देन थिंग्स कमिंग बाय चॉइस। अनप्लान्ड चीजें जो होती है ना, सडन चीजें, एकदम से कुछ हुआ, उसको कितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो, वो आपकी इंस्टिंक्ट की पावर को डिफाइन करता है। बट हमें कोई सिखाता नहीं है अमित ये सब चीज़ें, जैसे आपने कहा। एंड आई थिंक बहुत खूबसूरती से आपने ये डिफाइन किया कि हम ऐसे क्यों हैं, हम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि अगर कोई इंसान खुश है तो वो सिंसियरली काम कर रहा है, वो सीरियस है काम के लिए। बट सीरियस काम के लिए होना का मतलब ये नहीं है कि आप अपना मुंह फुला के और सीरियसली काम करो। नो, सीरियसली काम करने का मतलब है आप सिंसियरली काम करो। सो द डिफरेंस बिटवीन सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी, आई थिंक लोग मतलब नहीं समझते और दोनों को एक ही नज़रिए से देखते हैं। ये हमारा परसेप्शन है कि सीईओज जो होते हैं वो सभी खड़ूस होते हैं, या जेन्युइनली उनके पास बहुत काम होता है, दैट दे डोंट हैव टाइम टू इंटरैक्ट और शेयर देयर फीलिंग्स विद अस। सो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट द सीईओ। ओके। आई थिंक मैनेजर के ऊपर की जितनी डेजिग्नेशन होती है ना, वो फिर इंसान जब ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो वो बिहेवियर चेंज करता है। सो पहली चीज जो है उसको कॉन्शियस रहना है कि उसको अपना बिहेवियर चेंज नहीं करना है। ओके। उसके अंदर जो ह्यूमिलिटी है, उसके अंदर जो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम है, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, ओके। so that you are not getting trapped into that rat race and getting trapped into the designation. ओके, तो टाइटल्स को आप साइड में रखिए और ग्रो करिए। ठीक है रही बात बिजनेस की, अगेन जी। आई थिंक द रोल कीप्स चेंजिंग।
when you keep you know uplifting the ladder, when you keep growing, जब आप ऊपर बढ़ते जाते हैं आपकी responsibilities change होती है. Right. So when you see from execution is more like you are supposed to do the task. When you start getting into manager, senior manager, HOD, CHRO, and then CXO, then CEO, आपका role जो है is become more strategic. And at the same time, basically your job is that people are doing the job, not you are doing a job. तो फिर when everything is around the people, so जैसे ही CHRO, जैसे ही कोई CEO बनता है या कोई CEO कोई भी है, तो वो लोगों से डिस्कनेक्शन उनका क्यों शुरू हो जाता है? Why it says that, I'm sure आपने भी सुना होगा कि at top they are lonely. Yeah. They don't talk to anybody because they don't trust anybody. Image conscious इतने ज़्यादा बन जाते हैं. तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? नहीं, कुछ नहीं. तो क्यों ऐसे ही इतना सोच आप रहे ऐसे कैसे CEO हो कि आपके साथ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? हाँ, मुझे लगता है क्या है, मतलब हाँ. मैं अगर देखूं तो मेरे ख्याल से चाहे वो ओरिएंट हो, इलेक्ट्रोस्पार्क हो, पिनकैप हो, या कोई भी कंपनी हो, रिसेंटली जितने में काम किए, मेरी दोस्ती एग्जीक्यूटिव से भी दोस्त है मेरे. क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मतलब मुझे उनसे बात करने में कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं उनको बुलाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, आराम से उनके साथ काम कर लिया. बाहर गए टपरी में चाय पी लेते हैं हम लोग. अच्छा. हाँ, मतलब ऐसा, वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको डेजिग्नेशन क्यों कैरी करनी है. एंड ऑफ द डे यू आर अ ह्यूमन, राइट. और आप जैसे मुझे क्या लगता है ना कि सो वन ऑफ द कोट आई हैव रिटन इज कॉल्ड, देयर इज नथिंग कॉल्ड सीनियर एंड जूनियर इन दिस वर्ल्ड, इट्स ओनली चेंज इन डेट ऑफ बर्थ. ओह, नाइस. कोई इंसान जल्दी पैदा हो गया इसलिए वो सीनियर बन गया. अब उस इंसान को कौन समझाए कि भाई तू जल्दी पैदा हो गया इसलिए तू सीनियर है. बट एक्सपीरियंस भी तो काउंट होता तो है. एक्सपीरियंस क्यों मिला? क्योंकि जल्दी पैदा हो गया. जल्दी पैदा हो गया. राइट. अब Nice. कई बार उसको ये बताना पड़ता है कि बेटा तेरे को डेट ऑफ बर्थ जो मिली है उस पर तेरा अपना कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, तो तू क्यों उछल रहा है? शांत रहे ना भाई. जहाँ पे एक जूनियर बैठा है वो आने वाले टाइम पे आपकी जगह पे आएगा, और आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे आप कुछ टाइम पहले आप भी वहीं थे, राइट. तो आपको क्यों इतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करना? जस्ट लाइक अनदर ह्यूमन बीइंग, सिंपल. राइट. वो कोई भी है, क्या फर्क पड़ता है? तो एक बात बताइए हमें, जैसे आपने कहा कि आप एग्जीक्यूटिव के साथ भी काफी फ्रैंकली बात करते हैं एंड फ्रेंडली दोस्त है मेरे, वो दोस्त हैं. अच्छा, तो इससे जैसे जब हम हायरार्की की बात करते हैं कि अगर आप लोअर लेवल पे, एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर आप उनके दोस्त हैं, तो फिर जो बीच वाली कैटेगरी है ये लोग उनको इग्नोर करके उनसे बदतमीजी करेंगे एंड क्योंकि हम सीईओ को जानते हैं, हमारा कनेक्ट है, तो बिहेवियर चेंज होता है. बीच वाले भी दोस्त हैं. अच्छा. उसके ऊपर वाले भी दोस्त, मतलब यहाँ से लेके सब दोस्त हैं. अरे वाह. राइट. तो जब सब दोस्त हैं, तो राइट, फिर कई किसी बार को लोग बोलते हैं चुभेगा कि दोस्त जो है वो कॉलेज में होते हैं, कॉर्पोरेट में कोलीग्स होते हैं. हाँ. मैंने कहा नहीं, हमने तो लाइफ में कॉर्पोरेट में ही दोस्त कमाए, कॉलेज में तो कमाए, स्कूल में भी कमाए, कॉलेज में भी कमाए, कॉर्पोरेट में भी कमाए. कुछ लोग काम करते थे वो दोस्त थे, कुछ लोग काम नहीं करते थे, किसी कॉन्फ्रेंस में मिल गए वो दोस्त बन गए. दोस्त क्या, जिससे मिल गए दोस्त हो गए. Okay. जो भी राह में मिला हम उसी के हो लिए, जो मिलते गए हम उनके होते गए. इसमें क्या रॉकेट साइंस है, कितनी सिंपल सी बात है. तो आप जैसे सीईओ, सो तो वो चीजें, जस्ट टू टेल यू दैट, वो चीजें अलाउड नहीं है. अच्छा. मतलब वो चीजों के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं है, बिकॉज आपको परपंच नहीं करना कि नीचे वाला आकर के ऊपर की बुराई कर रहा है, वो इधर आपका स्किप लेवल कर रहा है, ये सब कर रहा है. वो सब अलाउड ही नहीं है. काम के टाइम काम. ओके. दोस्ती है, दोस्ती में काम करो. Okay. काम तो करना ही पड़ेगा. काम का दोस्ती से हाँ, कोई मतलब मैं नहीं. उसी चीज पे आ रही थी कि इतना दोस्ताना हो जाएगा तो काम को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाएगा, तो वो लेने नहीं देते. 10x कैसे बनेगी आपकी कंपनी? वो बन जाएगी. ओके. देखिए 10x कब बनती है कंपनी? 10x कंपनी तब बनती है जब कंपनी का हर एम्प्लॉय वैसा सोचता है जैसा आप सोचते हैं. ओके. तो विजन और गोल बिल्कुल क्लियर है. बिल्कुल क्लियर. हर एक एम्प्लॉय को, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, उसको सबसे पहले, अगर वो मेरे साथ काम कर रहा है तो सबसे पहले उसको अपनी प्रोडक्टिविटी को 2x करना है. ओके. जो वो काम कर रहा है उसका 2x होगा, अपने आप होगा. ओके. उसको नहीं पता कि वो कर सकता है. ओके. ये मेरा काम है कि उसको ये बताना, ये एहसास दिलाना कि भाई तू 2x कर सकता है. तो आपको बेसिकली जामवंत बनना है कि हनुमान जी को बताना है कि तू आप छलांग मार के जा सकते हो. उसके अंदर का जो पोटेंशियल है वो ठीक करना है. दूसरा क्या है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम है,
मतलब मैं तो कई बार पर्सनल लेवल तक चला जाता हूँ, भाई घर में कोई दिक्कत है बताओ उसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अगर उसके घर में कुछ प्रॉब्लम है या कोई पर्सनल लेवल पे भी दिक्कत है तो वो ऑफिस में प्रोडक्टिव हो ही नहीं सकता। उसको अगर मुझे प्रोडक्टिव बनाना है तो प्रोडक्टिव बनाने के लिए मुझे उसको उस लेवल तक तो काम कराना ही पड़ेगा ना। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच, दैट्स वेयर वी कॉल इट एम्पैथी। राइट। एम्पैथी मीन्स यू आर देयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, चाहे कुछ भी हो वो सॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस अप्रोच इज वेरी ब्यूटिफुल कि पीपल सेंट्रिक जब आप बन जाते हो तो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। स्ट्रैटेजी आप बाहर से ले आओगे, एआई है, टेक्नोलॉजी बाहर से ले आओगे, लेकिन अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है, सो आई थिंक यू कैन नॉट ग्रो। आप कर ही नहीं See, सकते। employees are people, हम्म। customers are people, हम्म। suppliers are people, राइट। all stakeholders are people, हम्म। bankers are people, investors are people, एवरी everybody is people. पीपल। So आप चाहे CHRO हो या आप CEO हो, CFO हो, आप CEO हो, आप MD हो, प्रमोटर, कुछ भी हो, end of the day it's all about people. You can only differentiate yourself that how two people are treating कनेक्टिंग। people. People को कैसे मैनेज कर रहे हैं लोग, कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, वर्क, अगर हम बात करते हैं कॉर्पोरेट की, तो वहाँ पर जो रिलेशनशिप होते हैं वो सिर्फ एक्वेंटेंस तक ही रह जाती हैं। पीपल आर अफ्रेड टू शेयर देयर पर्सनल लाइफ एट वर्क। तो आपको क्या लगता है, मतलब करना चाहिए नहीं करना मुझे चाहिए? लगता है कल्चरली ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ें डिफर करती हैं, हम्म। बट आई थिंक द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कई बार ऑर्गेनाइजेशन बोलती है वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली, बट बट होती इवेंचुअली कहाँ होती है? नहीं है। एग्जैक्टली। तो They just मेरे ख्याल से say। बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप वैसा कल्चर डेवलप करो और वाकई में मानो। एंड आइडियली अगर आप देखो तो जो वर्किंग आवर्स और नॉन वर्किंग आवर्स में अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे आप, सो इट्स नॉट अराउंड 50-50, इट वुड बी अराउंड 63% to 37%, 60-40 भी ले लो आप, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा काम होता है तो आप 70-30 पे आ जाओ। आई एम रिमूविंग द स्लीपिंग आवर्स, राइट। राइट। तो अगर वो सारी चीज़ें हैं इंसान की, तो आदमी को ये समझना है कि यार कोई भी इंसान ऑफिस में या वर्क एनवायरनमेंट में अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा टाइम लगा रहा है। अगर उसको वहाँ पे कंफर्ट नहीं है, अगर वो वहाँ पे खुश नहीं है, तो वो अपनी लाइफ पे खुश नहीं हो सकता। आई एग्री। हो ही नहीं सकता, बिकॉज दिमाग में तो वही चलता रहता है। तो हमारी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे साथ काम करने वाले जितने लोग हैं, नीचे से ऊपर तक किसी भी डेजिग्नेशन के लोग, वो लोग खुश रहें। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि मंडे मॉर्निंग से सबको मोहब्बत करानी है। हर आदमी, बिकॉज पीपल हेट मंडे। या मंडे ब्लू शुरू हो गए, ऑफिस नहीं जाना, आज मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। हैप्पीनेस इंडेक्स चलती है वीक के हिसाब से। जिनका 5 days वीक है, फ्राइडे को हैप्पीनेस इंडेक्स शुरू होती है और 10 संडे out of 10 शाम को खत्म हो जाती है हैप्पीनेस। लंच के बाद, संडे लंच के बाद एकदम से ट्रिगर आता है, अरे बाप रे कल से फिर वही ऑफिस। तो अब आप सोचिए, जो इंसान ये सोच रहा है कि अरे बाबा कल से फिर वही ऑफिस, वो ऑफिस की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने काम की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है? फिर वो कह रहा काम मेरी रिस्पेक्ट करे। कैसे करेगा भैया ऐसा नहीं होगा। काम एक तरफा मोहब्बत नहीं करता। काम कहता मुझसे मोहब्बत करो। जैसे मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, आई थिंक 8th-9th में था, तो मैं गाने गाता था। तो पिताजी मेरे लिरिक्स राइटर थे। ओके। तो मैं ऐसे ही गाना गाते हुए चल रहा था कि है जिंदगी गले लगा ले, मतलब गा के सुना था, है जिंदगी गले लगा ले। तो पिताजी ने ऐसे रोका, कहते बेटा देख चीज ध्यान रखना, जिंदगी तुमको तभी गले लगाएगी जब तुम जिंदगी को गले लगाओगे। वाह। तो हमने जिंदगी को गले लगाना शुरू कर दिया। जिंदगी को गले लगाने का मतलब क्या है कि जिंदगी कुछ भी दे दे, एक्सेप्ट, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। कुछ भी मिल जाए वो एक्सेप्ट कर लो, और जो चीज मिल जाए उसको दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बना लो। मैं कहता हूँ दुनिया में सबसे खूबसूरत माँ बाप कौन है? मेरे। दुनिया का सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा? मेरा। हार्वर्ड से भी बढ़िया कॉलेज। दुनिया का सबसे अच्छा ऑफिस कौन सा? मेरा, जहां मैं काम करता हूँ। मुझे लाखों करोड़ों ऑफिस में से एक ऑफिस चुन करके ऊपर वाले ने दिया है, ये ले, ये ऑफिस है तेरे लाइक बेस्ट। अब मैं उस ऑफिस की बेइज्जती करूँ, उस ऑफिस के बारे में नेगेटिव बोलूँ, इस चीज़ों के बारे में, जो लोग मिलते जा रहे हैं उनको
डिसरिस्पेक्ट करूँ, तो मेरा तो फिर आदत पड़ गई ना फिर तो। बट हमने कॉर्पोरेट में देखा है कि नॉर्मली हर कोई यही करता है। आप टॉप लेवल की बात करो, कोई ऐसा इंसान होता ही नहीं है जो क्रिब ना करे। दिस इज सो नॉर्मल टू क्रिब, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब उस जगह के लिए क्रिब करते हैं, उस बॉस के लिए क्रिब करते हैं, उस मालिक के लिए क्रिब करते हैं जो उनको सैलरी दे रहा है, जिससे उनका घर चल रहा है। तो अगर आप वो क्रिबिंग वाली एनर्जी घर लेके आओगे तो कैसे पनपोगे? मतलब मनी इज एनर्जी। तो अगर आप क्रिब करके गालियां देके उस भाव से उस पैसे को लेके आओगे, फिर लोग बोलते हैं कि यार पैसा टिकता नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं टिकता? तो ऐसा क्यों होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर है इसलिए नेगेटिव होते हैं, या फितरत है, क्या है, और क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? या सो बेसिकली कल्चर जो है ना टॉप डाउन होता है। Okay. इट्स लाइक अ फैमिली, राइट? आपकी फैमिली का कल्चर आपके पिताजी डिसाइड करेंगे, माताजी डिसाइड करेंगे। अगर जॉइंट फैमिली है तो दादाजी डिसाइड करेंगे, बाबा जी डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करोगे। तो सीईओ डिसाइड करेंगे ऊपर की कि जो लेयर क्या जाएगा नीचे। ऊपर की लेयर डिसाइड करेगी कि नीचे क्या जाएगा। सो कई बार जैसे मुझे ऐसा लगता है, और हम कई बार ये चीज देखते हैं कि कल्चर एक्चुअली ऊपर से नीचे आता है, इनोवेशन नीचे से ऊपर आती है। जो क्रिएटिविटी है ना, क्योंकि जो बंदा काम कर रहा है ना, दैट पर्सन, इफ यू सी जापानीज कल्चर, द काइजन कम्स फ्रॉम द बॉटम, नॉट फ्रॉम द टॉप। यस, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। राइट, कि आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो आपका काम करने वाला लाइन एसोसिएट बताएगा। आप नहीं बताओगे, आप बोर्ड रूम में बैठे हो, वो बताएगा इस पे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है। क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना, मशीन पे वो काम कर रहा है, क्या बारीकी है, क्या काम करेगा, आप पढ़ के आए हैं, बट प्रैक्टिकली आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो ही करेगा। So responsibility lies with the top bosses, top people. Become a leader. Forget about the bosses. Just behave like a leader. और लीडरशिप के लिए आपको बहुत जरूरी है, आपको पहले एक अच्छा इंसान बनना है। I agree. लीडर तो आप बन जाओगे तो ठीक है, अच्छी बात है, पर पहले इंसान बनना है। अब now somebody asked me, empathy is a part of like very important characteristic of leadership. So why leadership? Humanity. लीडरशिप तो बहुत दूर की बात है, पहले एम्पैथी नहीं तो इंसान ही नहीं हो। एक्चुअली लोग एम्पैथी को भी ना बहुत अलग लेते हैं। बहुत सारे लोगों को एम्पैथी की डेफिनेशन ही गलत पता है। आई थिंक उनको ये पता है कि सिंपैथी और एम्पैथी दोनों बहनें हैं, बट दोनों बहुत अलग हैं। इट्स लाइक कंप्लीट डिफरेंट जेंडर ऑल टुगेदर। सो मुझे लगता है कि अगर हम एम्पैथेटिक हो जाएं तो सेम सिचुएशन बहुत अलग हो जाती है। क्योंकि सिंपैथी में हम उस इंसान को भी हीन महसूस कराते हैं, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, हाय 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 प्रमोशन नहीं हुई, वेरी बैड, आई फील सॉरी फॉर यू। बट एम्पैथी इज अ सोल्यूशन ओरिएंटेड। ओ, आपका प्रमोशन नहीं हुआ तो ऐसा क्या कर सकते थे आप जो नहीं किया, लेट मी हेल्प यू टू डू दैट, कि अब अगला प्रमोशन आपका है, लेट मी एनालाइज कि ये गलतियां हुई हैं और ये। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन ओरिएंटेड एंड क्रिबर। बट कॉर्पोरेट में आई थिंक मेजोरिटी में आपको क्रिबर ज्यादा मिलेंगे। उनको मजा आता है, क्या मतलब इंजॉय करते हैं वो इस चीज। तो उनको मजा आता है, वो ट्रैप हो जाते हैं। सो देयर आर 3 डिफरेंट सेट ऑफ पीपल व्हेन यू कम टू प्रॉब्लम, राइट? वन हु क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, सेकंड हु सपोर्ट अ प्रॉब्लम। हाँ सर, बहुत बड़ी, बहुत सर, बहुत, अरे सर पूछो सर बड़ी टेंशन है, बहुत टेंशन, सर कितना काम है, सर बड़ा प्रेशर है। और तीसरा है प्रॉब्लम एस्केलेटर। वो ईमेल करके प्रॉब्लम बता करके चला जाता, और फिर सब लोग परेशान कि भाई झेलो तुम लोग, मेरी तो मेरा काम हो गया, मैंने तो आपको बता दिया, स्वाहा कर दिया। राइट, पीपल हु आर सॉल्यूशन ओरिएंटेड, दे सी सॉल्यूशन in everything. So there is a way how I have trained my brain, and I keep telling me, look for a problem only for 10 seconds. 11 सेकेंड से आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन पे आ जाए। इसको सॉल्व कैसे करना है? प्रॉब्लम क्या है? परपंच है। एक बोर्ड रूम में बैठे हैं, एक प्रॉब्लम का एनालिसिस कर रहे हैं, 5 लोग बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, वो क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये घंटी मेरे पास है, किसके गले में घंटी डालूं। फाइनली इस एक प्रॉब्लम के पीछे किसके नाम पे पर्ची फाड़ी जाए, उसको आइडेंटिफाई करो। और वो नॉर्मली ऊपर से जाते जाते ना नीचे का एक बेचारा फंस जाता है। इसकी गलती है, इसने नहीं बताया, हम तो सर सेफ हैं। मतलब सर हमें तो पता ही नहीं था सर। तो सब सेफ खेल रहे हैं।
आई नो, आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए सबको, बिल्कुल। एवरी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, आई थिंक दे हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, you need to have courage. टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एग्री। अगर आपके अंदर करेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो लोग जो है उल्टा कर रहे हैं, अच्छा काम है तो खुद की भाई खाते में भाई डाल ले रहे लो। हैं, बुरा है तो नीचे डाल रहे हैं। हम्म हाँ, मुझे लगता है कि, और ये मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, बाय द वे, सो ब्लेस्ड ऑन दैट, कि अच्छा काम है तो लोगों का है, वाह, और बुरा काम है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बात कर रहे हो, गलत हुआ तो मेरा, अच्छा हुआ तो अरे सर मैंने क्या किया, सच अ सब टीम। ब्यूटीफुल थॉट। अगर ऐसा सब सोचने लगे तो ये दुनिया बहुत ही खूबसूरत इट्स बन सो जाएगी। इजी टू विन पीपल हार्ट, वेरी सिंपल। बस आप उनके लिए काम करते जाइए। बिकम, आपका दिमाग, आपका दिल हमेशा इस बात के बारे में सोचे कि लोगों का भला कैसे होगा। पर आई थिंक डेजिग्नेशन के साथ आपके अंदर एक ईगो आ जाती है, एक मैं आ जाती है कि मैं सही और तुम गलत। तो ये जो ईगो है, आपको लगता है कि ये हेल्प करती है ग्रो करने में? बहुत हेल्प करती है, नीचे गिराने में बहुत हेल्प करती है। आप बस लेके आ जाइए, आपकी इंसानियत को इतना गिरा देगी, आपके आसपास लोगों को ऐसे आपसे दूर करा देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके आसपास जितने भी लोग होंगे वो इतना मैनिपुलेट होकर के आपको, बस आपकी सिर्फ डेजिग्नेशन की वजह से आपके पास रहेंगे। इफ यू हैव ईगो, व्हेन यू डोंट हैव योर ओन क्रेडिबिलिटी। तो ये ईगो कैसे हटाए? मतलब आई थिंक कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि वो ईगो है। उनको लगता है कि अरे सेल्फ रेस्पेक्ट, एग्जैक्टली क्या बात कर रहे हो, ईगो नहीं है, सेल्फ सो दे डोंट नो द डिफरेंस। तो आप प्लीज डिफाइन करेंगे तो अपनी भाषा में? बेसिकली क्या है, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेल्फ रेस्पेक्ट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। अच्छा, ये सब जार्गन्स है। ओके, राइट। बेसिकली ये है कि आपको इम्पोर्टेंट क्या है किसी भी इंसान के प्रति। राइट। आपका कनेक्शन का लेवल कितना स्ट्रांग है, कितनी वैल्यू है उस रिलेशनशिप में, आपका बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें, ये सब चीजें आपकी साइड में होती जाती हैं। रिलेशनशिप वीक होता है तो ये सारी चीजें फिर वो जार्गन्स स्ट्रांग आते होती हैं। रहती है। आपने मेरी डिसरिस्पेक्ट कर दी, शुड वैल्यू आवर रिलेशनशिप, एंड देन you know ego comes and start playing the game and all the stuff. Otherwise कहाँ, कौन सा ईगो? माँ और बच्चे के बीच में कहाँ ईगो आती? I think that's the purest love Beautiful relationship. we could find anywhere. The reason is both are giver. And you can make beautiful relation only when you are a giver. So Simran, क्या होता है CHRO? When you become CHRO, I think HR is more like connecting with the people, right? And eventually, while working as a CHRO, I found that there is no difference between CHRO and CEO. It's क्या all बात about कर रहे? connecting people, Seriously? right? The only some add-on skills are required, which you just need to gain it. So I've learned finance. All right. मैंने बैलेंस शीट पढ़नी शुरू की, Okay. समझनी शुरू की, मैंने P&L समझना शुरू किया, मैंने बिजनेस के एंगल समझने की कोशिश की है, बिकॉज आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द पीपल। तो पीपल मैनेजमेंट वाली चीज़ मुझे समझ में आ गई थी। एंड so basically there are two ways how CEOs or business owners, maybe the promoters and everybody, run their organization. Either they run the business, they focus on the business, or they focus on the people and let people focus on the business. तो आपका क्या फंडा तो मैं है? जरा सेकंड टाइप वाला बंदा हूँ। Okay. तो मैं कहता हूँ कि मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। सो मुझे बस ये दिखता है कि ये काम सबसे अच्छा कौन कर सकता है, तो बस वो काम वही करता है। फिर मेरा काम है सिर्फ उसको ये बताना कि तू ये काम कर सकता है। तो मैं कई बार सुग्रीव बनता हूँ और हनुमान ढूंढ रहा होता हूँ, उनको बताना कि भाई पहाड़ पे तू जा सकता है, तू चढ़ सकता है, तू उड़ सकता है, तू ये काम कर सकता है, संजीवनी बूटी लेके आ सकता है। That's very So beautiful. that's the only difference. So if you see, a lot of theories are there on leadership, right? So when we talk about the management, people think that controlling is management, right? They become more controlling. I know why CEOs are khadus. They've Why been every taught like bosses are that. khadus. They've been taught like that. That if you're a CEO, you have to control everyone. जैसे ही आप बाहर आएंगे, people should stand, they should worship you, you are the God. But why can't they be normal people? I mean, they're also normal people, I guess. But वो बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं वहाँ पर,
क्यों, ऐसा क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने डेजिग्नेशन को अपने नाम के ऊपर रख लिया है। उनको मैं सलाह देता हूँ कि अपना बिजनेस कार्ड देखिए, आप अपना बिजनेस कार्ड देखिए, आपका नाम ऊपर है, डेजिग्नेशन नीचे। जब वाह। आपको जब आपको यह एहसास होने लगे कि आपकी डेजिग्नेशन आपके नाम के ऊपर है, तो बिजनेस कार्ड देखिए। बिजनेस कार्ड में आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो जाए, किसी कुछ भी हो जाए, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बन जाए, उसका जो बिजनेस कार्ड होगा उस पर ऊपर नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट एंड नीचे पहले नाम उसका होगा। नाम नहीं होगा, नाम हमेशा ऊपर होगा। तो बिजनेस कार्ड आपको ये बताता है कि आपका नाम आपकी डेजिग्नेशन से ऊपर है। आपका नाम आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि आप सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है, राइट। ठीक है। और बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में ये भूल जाते हैं। ऐसे लोग जो अपनी डेजिग्नेशन के हिसाब से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं या बातें करते हैं या अपने ऑरा को उस तरह से दिखाते थे, उनको देख के परेशान मत होइए, उनको देख के तरस खाइए, क्योंकि वो इंसान कुर्सी पे नहीं बैठा है, कुर्सी उसके ऊपर बैठी है। तो आपके साथ ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ, जब आप सीईओ बने तो कुछ अलग आपने फील किया या लोगों ने आपको फील कराया? कभी नहीं। नहीं? मतलब लोग जो मुझे बहुत अच्छे, एडवाइस दिए कि अरे बहुत बहुत सारे लोग आते थे बैठ कि बैठ के तुम कि ऐसे सर आप हंस कैसे रहे हो? यार हाउ? थोड़ा अप्रोचेबल कैसे हो, यू शुड आप नॉट। सबके फोन क्यों उठा लेते हो, वेरी बैड। तुम सीईओ नहीं बन सकते ऐसे। ये का नंबर दिया करो सबको, हाँ। मतलब सेक्रेटरी का नंबर दिया करो कि भाई आपको बात करनी है तो उनसे बात करो। मैं क्यों, आप देखिए ना मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस कहता है नो व्हाट्सएप, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। इट्स सो इजी टू कनेक्ट विद द पीपल, व्हाट वी अर्न इन लाइफ इज पीपल। मतलब ये क्या करोगे आप, डेजिग्नेशन ठीक है, इट्स मतलब टेम्परेरी, मतलब जब तक है जब तक है। अल्टीमेटली इंसान को ये लगना चाहिए यार बंदा बहुत बढ़िया है, बस वो आपकी बंदा बढ़िया पहचान इसलिए है। है कि वो सीईओ है। ये तो ट्रांजेक्शनल हो गया ना, जिस दिन कुर्सी नहीं रही उस दिन पूरे दिन क्रेडिट कार्ड बेचने वालों को फोन आएंगे एक्चुअली। और किसी का फोन आएगा नहीं क्योंकि डेजिग्नेशन चली गई। बट विडंबना ये है अमित कि हम जितने भी लोग हैं, एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपनी पहचान अपने डेजिग्नेशन से ही पूरी ज़िंदगी उसी में जीते हैं कि अगर मैं सीईओ हूँ तो मैं बहुत अलग बिहेव करूँगा, अगर मैं एक मैनेजर हूँ तो मैं अलग बिहेव करूँगा, अगर मैं बिल्कुल लोअर लेवल पे हूँ तो वो बिहेवियर, जैसे आप बोलते हैं कि यू आर अ पीपल्स पर्सन, तो ऐसा क्या होता है कि बिहेवियर चेंज हो जाता है हर एक डेजिग्नेशन के बाद? या जो हायर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो जब नीचे होते हैं तो ये कहते हैं कि यार ये मैनेजर ऐसा नहीं होगा, जब मैं मैनेजर बनूंगा ना मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट द मोमेंट दे रीच देयर वो सेम हरकतें करते हैं, इनफैक्ट उनसे भी वर्स्ट हो जाते हैं। True. तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों होता है? वही बात है ना, वो सास भी कभी बहू थी हाँ। भूल जाती है। है ना। आई थिंक आपको इनिशियल लेवल का जो आपका फेज है लाइफ का, उस टाइम पे आपके माइंडसेट किस तरीके से ग्रूम हुआ। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है हम लोग जब होंडा में थे एग्जीक्यूटिव, और हमारे कुछ सो कॉल्ड बड़े मतलब समझ टिपिकल गई। बॉसेस ने हमें जब बड़ा परेशान करते थे, हम बहुत परेशान होते थे, तो हम दोस्त लोग शाम को जब बैठते थे तो मैं हमेशा सब सारे दोस्तों से बोलता था कि यार जब हम लोग मैनेजर बन जाएंगे ना तो हम अपने लोगों को ऐसे नहीं रुलाएंगे। वी लिटरली यूज्ड टू क्राई एंड हम कहते थे यार हम नहीं रुलाएंगे। तो वो शायद उल्टा हो गया, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि उनने हमें रुलाया तो तो हम भी रुलाएंगे, रुलाएंगे। हम उल्टे डायरेक्शन में चले गए कि उन्होंने रुलाया तो हम नहीं रुलाएंगे। क्योंकि हम नहीं आप किसी को क्यों नहीं समझ में आता कि अगर आप खड़ूस बॉस हैं आपके बारे में लोग बहुत गलत बोलते हैं। और कोई भी इंसान की इंसानियत ये चीज़ कैसे सहन कर सकती कि कोई इंसान आपके बारे में गलत बोल रहा है और आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता लोगों कई बार को। लोग बोलते हैं कि यार 4 लोग हैं, 4 बातें कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा अगर आप 4 लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा है तो कल 400 होंगे, फिर 4000 होंगे, क्योंकि आप रेक्टिफिकेशन तो कर नहीं रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन तो किया नहीं आपने। क्योंकि आपको भाई अगर आप देखिए तो मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ा स्टेटमेंट मुझे लगता है जो एप्लीकेबल हुआ मेरे लिए, वो मौलाना रूमी का कोट था कि यस्टरडे आई वाज क्लेवर, आई वांटेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज एंड आई एम चेंजिंग माय सेल्फ। यस। सो एवरी टाइम व्हेन समबडी रेज्ड अ क्वेश्चन ऑन मी, आई डिडंट सिट हियर कि अरे बोलने दे यार,
आप तो ग्रो कर रहे हो ना। कुछ लोग कहते हैं आप इतनी फास्ट ग्रो कर रहे हो, कोई आपको नहीं मिला जो आपसे जलता हो। मैंने कहा नहीं मिला। क्यों जलेगा? वो जलेगा तब जब मैं उसको दबा के ऊपर उठाऊं। वो मेरे साथ सेलिब्रेट क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं उसको उठा के ऊपर उठाऊं। मैंने उसको उठाया, मैं अपने आप उठ गया। जब आप साथ चलते हैं तो ऑफ कोर्स वो फीलिंग बहुत ही अलग बहुत ही लेवल की डिफरेंट होती है। अब ये फीलिंग केवल उन्हीं को समझ में आ सकती जो ये लाइफ जी रहे हैं। बहुत मजा आया अमित आपसे बात Same करके here, same here. एंड ऐसा लग रहा है कि और बात करते रहे बट सो बहुत बहुत शुक्रिया Thank अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए एंड आई थिंक it was such different perspective about CEO and definitely I want everyone to be a happy CEO like you. Same here. No, not the sad one. So thank you so much. Thank you, Simran. Thank you so much.